बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप सोकी टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका खादिम मलक मोहम्मद नवाज सोकी, हाज़िर खिदमत। और मेरे साथ जो मेहमान सीनियर क्राइम रिपोर्टर जनाब अमर चौधरी साहब बड़ी गहरी चीज़ निकाल के लाते हैं जो किसी के इल्म में नहीं होती। नाज़रीन, ईद भी गुजारी तो लोगों दियां काला आईयां कि सोकी साहब हो अजकल मागुर साहब भी नहीं प्रोग्राम कर रहा, पता नहीं गौरी टाउन दी ते कुछ मुतासरीन साढ़े कोल आना चाहते हैं, लेकिन विच काफ़ी और मसरूफियत सी। ते मेरा ख्याल है अमर चौधरी साहब कोल कोई नई ताज़ियां खबरन। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सभी साहब, क्या हाल है जी? बहुत शुक्रिया भाई जी। यह दसो कि नवा गौरी टाउन दा की नवा को कट्टा खोले हुए ने? ये सोकी साहब, आज मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि तरलाई खुर्द जो है, अच्छा, वहाँ पे खसरा नंबर है जी 200 से लेके 900 तक। अच्छा, इन जितने भी खसरात हैं 200 से लेके 900 तक, यानी 700 खसरा जी, इसके ऊपर पाबंदी है कि अच्छा। इसकी कोई जना आप सेल परचेज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखें जुडिशल कमीशन का जो ना इंक्वायरी चल रही है, ठीक है, ठीक है, और वो थाना कुराल के अंदर हो रही है, ठीक है। और इसमें जितने भी अरसे में आप देखें, हाई कोर्ट ने मामला ऑलरेडी हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है जी कि वैसी अभी इसकी पूरी की इंक्वायरी की जाए। ठीक है, पाबंदी तो पहले से लगी हुई है। ठीक है, ठीक है, अभी मेरे पास कुछ ऐसे कागजात सामने आए हैं जिसमें जो तहसीलदार साहब हैं, नायब तहसीलदार साहब, ये मलक नसीर साहब, बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनूंगा। इन्होंने मलक नसीर साहब ने जनाब के पिछली डेटें कौन सी हैं, 2022 से ये पाबंदी लागू थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो है ना 2022 में थी पाबंदी, लेकिन अभी जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने 2023 में, ठीक है, 23 के अंदर उन्होंने किया है जी, वहां पे मुख्तार नामा जो ना बंदे का बना दिया और सब कुछ उसको ओके करके वो ट्रांसफर भी कर दी। 22 में पाबंदी है तो 23 में मुख्तारनामा आ गया। जी जी, अभी देखें सोकी साहब, मामला ये है कि इसके बाद, ठीक है, अभी हमारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और जितने भी आला जो हमारे इदारे हैं इनको देखें, तहसीलदार, पटवारी और ये जितना रेवेन्यू वगैरह, जी जी, रेवेन्यू का जितना भी अमला होता है, इन सबको सारी हकीकत पता होती है सर जी, और सारे मालिकों का भी पता होता है ओरिजिनल। इनको भी अगर ये लाते ना तफ्तीश के अंदर, ठीक है, और ये फौरन गौरी टाउन के जितने भी वहां पे फ्रॉड हुए हैं, बस फौरन सारे बाहर आ जाते। ठीक है, नहीं सर, उन्होंने मिली भुगत तो अलावा हो ही नहीं सकता ना। तहसीलदार साहब तो बैठते हैं पीछे अपने आपस से, फिर उन्होंने अगे कुछ लोगों ने टाउट भी छोड़े हुए होंगे और जनाब वो कहने जनाब है कुछ कर सो, तो मैं फिर साहब दे नाल रात राती बैठ के खिजाई कड़ाई गोश्त भी खाने नो। लेकिन मतलब इस चीज नाल है कि इन्होंने इस जुमरे में कोई नहीं लिया ने। देखें, अरबों रुपए के जो ना वहां पे फ्रॉड हुए हैं, बिल्कुल अरबों रुपए के। और चौधरी अब्दुर्रहमान और राजा अली अकबर, ठीक है, और इनके साथ जितने भी उस टाइम बंदे मुलव्वस थे और अभी भी हैं, ठीक है, और ये भी देखना हमें चाहिए, और ये भी जितने हमारे इदारे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इनके साथ कौन से सरकारी एहलकार मुलव्वस हैं। पहले कम तो ना होना चाहिए ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, ताकि वो लोग देख सकें। अब देखें, पटवारी के पास सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल, लेकिन हमारी जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, अब वहां पे वो गौरी टाउन की देखती है जी कि रसीद किसके पास है और प्लाट का जो ना अलॉटमेंट लेटर किसके पास है, ठीक है, वो रेवेन्यू को रिकॉर्ड को रिजेक्ट करती है। जिस तरह हाजी वारस साहब थे, जी जी बिल्कुल, मेरे चैनल पे आए थे जी, हाजी वारस साहब का भी रेवेन्यू का रिकॉर्ड उनके पास था, वो मालिक थे, लेकिन जो ना पुलिस ने पर्चा उन्हीं के ऊपर काट दिया क्योंकि गौरी टाउन जो मजबूत था। माल खोलते बैजा खोलो। जी जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके बाद भी हैरत की एक और बात भी बताऊं आपको कि इतने कम अरसे में ये जो मलक नसीर साहब हैं, ये पटवारी थे पहले, जी जी, ठीक है, और इतने कम अरसे में ये फौरन गिरदावर भी बने, पटवारी से मतलब तहसीलदार, ये डायरेक्ट उधर पहुंच चुके हैं जी। और ये कैसे, इनके सहूलतकार कौन है, और देखें जितने भी ये होते हैं ना कब्जा माफिया, जिस तरह ये गौरी टाउन के अंदर है, बिल्कुल, ठीक है, इस तरह के सहूलतकारों की वजह से बंदे को इतनी प्रमोशन मिलती है। कई साल रगड़े लगे रहने, कोई भी नहीं होता। और इंक्वायरी कमीशन है जो इसके जितने भी इसको इंक्वायरी कमीशन वालों को चाहिए कि जितने भी सरकारी इसमें एहलकार मुलव्वस हैं उनके साथ भी, अभी देखें इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसने अगली डेट जो ना ये 5 तारीख है, 5 मई है, ठीक है, और उसमें FIA को भी उन्होंने तलब किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इसीलिए किया है कि आप बताएं जी कि इतने अरबों रुपए, इतने खरबों रुपए के फ्रॉड हो रहे हैं और आपका इदारा क्या कर रहा है, ठीक है। अभी देखें मलक नसीर साहब जी, उनको भी ये भी चेक करना चाहिए, हमारे जितने भी इदारे हैं
हाँ जी, जितनी इंक्वायरी कमीशन उसको भी चेक करना चाहिए कि मलक नसीर साहब के असासे कितने बन चुके हैं अब तक। वो तो खरबा ही चाहिए उस। अच्छा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਡੇਟ 2022 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੇ ਹੋਇਆ कि ਇਹ ਖਰੀਦੋ फरोख्त ना होवे, इंज ही है जी? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब तकरीबन 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं, और मजे की बात है कि इसमें एक नया इशू खुलेगा और देखना कि इस इशू ਨੂੰ बना के इन्होंने फिर 2 साल अगे लै जाना, क्योंकि अगर FIA भी कर रहा तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ कई मुतासरीन जिन्हें कालां कीतियां कि सोकी साहब असां लोगों के कसूर किया, असी आ रहे हैं तुहाडे कोल पिछले दिन खैर चलो ईद दियां छुट्टियां सन ते मतलब असी भी अगे पिछे सां कि जनाब एक तो एनक्रोचमेंट इतनी है कि इतनी कि राजा बाजार भी नहीं है। नंबर 2 और वो आउणगे मेरा ख्याल है मेरे को इंशाल्लाह। दूई चीज़ है कि जदों मतलब इसे तो लग जासी जी कि पहले तो ये जेडे है वे एक एप्लीकेशन लग सी, फिर जनाब उस इंक्वायरी का रुख 1.5-2 साल वास्ते फिर हो जासी। मेरा ख्याल है कि इदारे नूं चाहिए है वे उठ के तो वो तहसीलदार बन गया यार, कोई गल है करने वाली, क्योंकि किसी का मंजूर नजर है ना। बिल्कुल। और शौकी साहब ये 2022 में गौरी टाउन के अंदर जमीन की खरीदो फरोख्त के ऊपर पाबंदी भी लगी थी और साथ बिजली और गैस के मीटरों के ऊपर पाबंदी, यही सुनी जी मैं कल। लेकिन ये इस इंक्वायरी कमीशन को ये भी देखना चाहिए कि वापडा के कौन कौन से एहलकार शामिल हैं जो वहां पे मीटर भी लगाते रहे। बिल्कुल लगाते हैं, और वो किसकी परमिशन से लगाते रहे और बोकस मीटर कितने, इसकी भी तफसीलात बहुत जल्दी इंशाल्लाह लाएंगे हम, वो भी नाजरीन के सामने। ठीक है। और ये जो मलक नसीर साहब हैं, और ये आया कि पटवारी से अपने नाम हासिल करते करते तहसीलदार तक कैसे पहुंच गए। तौबा 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 नाज़रीन, वैसा जिस तरह गोभी दे फुल भी नहीं खिलिया इस तरह जल्दी नाल गया बंदा। अच्छा, और ये मलक नसीर साहब जो ना, ये सर्कल जो तरलाई था ना, तरलाई ठीक है, उसी के अंदर ये थे। तरलाई कलां? जी जी, नहीं तरलाई खुर्द। अच्छा। ये तरलाई खुर्द जना, तरलाई कलां के भी कुछ खसरे आते होंगे उसके अंदर, मतलब लेकिन तरलाई खुर्द के जना वो आते हैं गौरी टाउन के अंदर। सर जी गल ये ना कि ये जड़ा एरिया सी ना, मतलब लोहे का जिस तरह जंग वाला लोहा सी ते सवेरे उठन तो कोई सोना पे सी, ये इंज होया। और ये पटवारियों की अगर मिली भुगत ना होनी तो ये काम हो किस तरह सकना सी जी, इतना बड़ा कब्जा। और तुसी देखो कि कई लोग मतलब हार्ट अटैक हो के मर गए, कई शुगर हो गई कि जनाब असी केड़े पासे जाइए। हुण सरकार फिर मजे नहीं गल है जिन्ना NOC LOP देनी सी, उन्होंने तो मेरा ख्याल है कोई 3 मिनट नहीं ड्राइव ते वे। और सौकी साहब आपको बताऊं, खसरा नंबर 200 से लेके 900 तक जो ना पाबंदी है। और मलक नसीर साहब ने जो ना, ये खसरा नंबर है जी 338। ठीक है। इसकी जो ना अटारनी की है, ठीक है। हालांकि कब की है सर जी, ये अटारनी कब की है? ये पिछले साल 2023 की बात है। अच्छा, तो 2 साल पाबंदी को हो गए? जी जी, पाबंदी के ऊपर 2 साल हो गए। ठीक है। और अभी देख लें यहाँ पर कि इस तरह और कितने बोकस होंगे इंतकाल, सर हजारों है ना वो तो। जो देखें अभी रेवेन्यू का अगर अमले को बीच में इंक्वायरी कमीशन के अंदर उसको लाया जाता, तो ऑलरेडी सारा चट्टा कट्टा जितना भी था गौरी टाउन का वो सारा बाहर आ जाता। सर उस दे विच ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮੁਲਾਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਟਾਪਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾ ਕਿ मतलब ਅੱਜ ਮੈਂ फारूक नहीं हाँ तो जनाब वो या इस तरह कर देना लोग। और सौकी साहब मेरे जराए के मुताबिक, ठीक है, जो थाने के अंदर इनकी हाजिरी होती है मुलजमान की, जी जी, अब्दुर्रहमान की, चौधरी उस्मान की और राजा अली अकबर उसके जो बच्चे हैं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे राजा अली अकबर साहब को, उनके जो भी वहाँ पे आते हैं उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। ठीक है, उनकी SP साहब के रीडर के पास हाजिरी होती है और सुकून से शामिल तफ्तीश, यानी जिस तरह वो होता है हाजिरी होती है कि जनाब सरकार आए हुए हैं, प्रोटोकॉल में आए हुए हैं, और उसके बाद वो आराम से चले जाते हैं। दुनिया बंदा बाहर वो अंदर राउंड ही नहीं देने तो कहेंगे पार्टी। वहाँ पे मेरे जराए ये हैं कि सौकी साहब जो असल मालकान है, जिस तरह हाजी वारिस साहब ने कहा था जी कि पिछली दफा वो गए हैं तो उनको किसी ने अंदर नहीं घुसने दिया। बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। हालांकि हाजी वारिस साहब देखें 5 मरले की एक अलॉटमेंट लेटर जो जारी करता है गौरी टाउन पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस उस पर पर्चा दे देती है। ठीक है, जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड हाजी वारिस साहब के पास 13.5 कनाल का उठाया हुआ है और उनकी सुनाई भी नहीं हो रही। सर सुनाई किस तरह हो जी, मतलब उस आख्या सारे मिले हुए होने नो, और उहदे विच इह वे कि जे कदे उस तो बाद पाबंदी तो बाद चौधरी साहब अगर कर रहे हैं तो मैं उन्होंने दोस्तों को कहांगा कि जिन्हें मैनू कालां कीतियां कि उस तहसीलदार को कहो रिकॉर्ड लाया उन्होंने, वो रिकॉर्ड की कापी तो होएगी नहीं जनाब तुहाडे कोलों चौधरी साहब? जी जी बिल्कुल ऐसी वो असीं उन्होंने देने
और कहने को उससे ला दे तहत यार जिन्हें 2-2.5 साल पहले जमीन खरीदी है उन्होंने बेचारियों को मतलब शुगर कर छोड़ी हार्ट अटैक पे होने तो लोग पे मरने नो ये मेहरबानी करके तहसीलदार साहब तुम मेहरबानी करो तो ये लोग वैसे ही फसे पै नो यकीन मनसो लोगों की चीखा निकल रही नो और ये नाजरीन इससे बहुत सारिया स्टोरियां हजे और काफ़ी लोग राबते च वो आ रहे हैं कि साढ़े नाल की होया बहरहाल मैनू तो खुशी हुई जनाब अज तुहाडी गल सुन के कि 2023 भी मतलब ट्रांसफर करते रहन तो मैं उन्होंने लोगों को देवांगा कापी इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक नेक दुआवां दे नाल सानू दिओ इजाजत अपना बहुत ख्याल रखना अल्लाह सोने दे वाले।